Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 4 Day 7 लेसन प्लानिंग। तो आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग से पहले हम बच्चों को सेटल डाउन कर लेंगे, उनसे प्रीवियस क्लास के बारे में बातचीत करेंगे कि कल हमने जो राइम रिसाइट की थी वो किसने घर जाकर सुनाई या किसको वो राइम बहुत अच्छे से अभी तक लर्न हो गई है, किसने होमवर्क कंप्लीट किया है। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्सेशन के बाद में ही हम हमारा आज का प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। तो मूव करते हैं हमारे प्लानिंग की ओर। फर्स्ट जो रहेगा हमारा राइम टाइम रहेगा, जो हमने कल बच्चों के साथ राइम को रिकॉग्नाइज किया था, यू पुट योर राइट हैंड इन। आज फिर से हमें वही राइम बच्चों को रिवाइज करवानी है। एक राइम जब तक बच्चों के 2 से 3 बार रिवाइज नहीं होती है तब तक बच्चों के लिप पे वो राइम याद नहीं होती उनके। हमें बच्चों को इतना लर्न करवाना है कि हमें सिर्फ एक वर्ड बोलना होगा और बच्चा पूरी राइम सुना दे। इसीलिए आपको जितना हो सके बच्चों को फ्री टाइम में उस राइम का रिसाइट करना है। तो सेम वापस से राइम को यू पुट योर राइट हैंड इन, you put your right hand out, you put your right hand in and shake it all about, do the boogie woogie and turn yourself around, that's what it's all about। इस तरीके से हमारा राइम टाइम जो है कंप्लीट होगा। हमें बच्चों को 2 से 3 बार इस राइम को रिसाइट करवाना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे प्लानिंग की ओर। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम, जहाँ पर हमें लेटर जे के बारे में बच्चों से बातचीत करनी है। प्रीवियस क्लास में बच्चों ने लेटर जे को रिकॉग्नाइज किया, आर्ट एक्टिविटी की। आप पहले बच्चों से उसके बारे में बातचीत करें। और सेकंड, लेटर जे को स्टार्ट करवाने से पहले बच्चों को ए से लेके आई तक के जो लेटर है उनका रिवाइज करवाए, क्लैप कराता हो। ए फॉर एप्पल या लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी। आप इस तरीके से भी करवा सकते हो। मम्मा लेटर ए, मम्मा लेटर बी, मम्मा लेटर सी, इस तरीके से। वो आपके चॉइस है कि आप इसमें से कौन सा पैटर्न यूज़ करते हो, बट आपको पैटर्न यूज़ करना है। आपको लेटर ए से लेके आई तक का बच्चों को रिवाइज करवाना है। देन वापस से लेटर जे के बारे में बच्चों से बातचीत करनी है। उसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले बड़ा सा लेटर जे ड्रॉ करें और उसके फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करें कि पहले आपको एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, देन आपको एक स्टैंडिंग लाइन और अपवर्ड ओपन कर्व। इस तरीके से हम बच्चों को लेटर जे की ट्रेसिंग के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आप अपने पास एक सैंड ट्रे ले सकते हैं। वहाँ पर आप 1 बाय 1 करके कुछ बच्चों को पेयर में बुला सकते हैं या इंडिविजुअल बुला सकते हैं और उनको उस सैंड ट्रे में लेटर जे लिखने को कह सकते हैं। इस तरीके से बच्चे लेटर जे को रिकॉग्नाइज करेंगे। देन हम मूव करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। आज क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 15 ओपन करना है और बच्चों को सबसे पहले लेटर जे की ट्रेसिंग करवानी है। पहले कलरिंग का पोर्शन नहीं देना है, पहले ट्रेसिंग का पोर्शन करवाना है कि बच्चों ये कैपिटल लेटर जे है यानी मम्मा लेटर जे और दिस वन इज बेबी लेटर जे। इस तरीके से बच्चों को लेटर जे की ट्रेसिंग करवानी है। देन उसके बाद आपको इंडिविजुअली सारे बच्चों को क्रेयॉन्स प्रोवाइड करवाने हैं और जेली में कलरिंग करवानी है और बच्चों को गाइड करना है कि जो सबसे अच्छी कलरिंग करेगा उसको मैं स्टार दूंगी। इस तरीके से हमारे लेटर जे की जो प्लानिंग है, हमारा लैंग्वेज टाइम जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है प्ले टाइम। ये जो प्ले टाइम है आज का, इसमें आपको फ्रीली बच्चों को प्ले करवाना है। आप बच्चों को इंडोर्स गेम करवा सकते हैं, आप बच्चों को आउटडोर गेम्स करवा सकते हैं। आप प्लेग्राउंड में ले जाकर बच्चों को स्विंग्स है, स्लाइड्स है, जहाँ पर बच्चों को इंटरेस्ट है वो करने। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सारे बच्चे आपके सुपरविजन में रहे, किसी भी बच्चे को किसी तरीके की कोई इंजरी या कुछ भी ना हो। इस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा 20 या 25 मिनट का जो टाइम है वो प्ले टाइम में इजीली निकाल सकते हैं। आगे मूव करते हैं हम हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में नया स्वर ए के बारे में बात करेंगे। आज हम बच्चों को स्वर ए को रिकॉग्नाइज करवाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले बच्चों को स्वर ए की राइम सुनाएं। ए से ऐनक दादी ने लगाई, परियों की कहानी सुनाई। ए से ऐनक दादी ने लगाई, परियों की कहानी सुनाई। उसके बाद में आप ब्लैक बोर्ड पर स्वर ए और स्वर ए दोनों लिखे और इन दोनों का डिफरेंस बताएं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसकी आवाज में कितना ऊंचाई लगनी है, किस तरीके से इसका फोनिक्स होगा, साउंड होगा। इस तरीके से पहले बच्चों को एक्सप्लेन करें स्वर के बारे में। देन उनसे स्टार्ट होने वाले शब्दों के बारे में भी, उनकी पिक्चर्स के बारे में भी। देन आप ब्लैक बोर्ड पर स्वर ए लिखे बड़ा सा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में बच्चों को बताएं कि किस तरीके से स्वर ए आपको लिखना है। देन जैसे बच्चे आपके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, फिर से आप बच्चों को राइम डिसाइड कराए कि ए से ऐनक दादी ने लगाई, आगे परियों की कहानी सुनाई। जैसे बच्चे आपके साथ में इसको कनेक्ट कर लेते हैं, देन सेम हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। आपको बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाना है कि आपको यहाँ पर
स्वर ए पर सर्कल करना है और नीचे स्वर ए से शुरू होने वाले चित्रों पे आपको कलरिंग करनी है। जैसे ही बच्चे आपके साथ में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन हमें फिर से बच्चों के साथ रिवीजन करना है। अ से अनार या अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊद। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। अ आ ई ई उ ऊ ए ए ओ औ अंग आह खाली बजाओ ताली। इस तरीके से मैंने आपको दोनों फॉर्मेट बताए हैं, जहाँ पर आप बच्चों को अ से अनार यानी उससे शुरू होने वाले शब्द के बारे में बातचीत करेंगे और एक जिसमें हम बच्चों के साउंड्स के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से हम बच्चों को स्वर अ से अ तक का रिवीजन भी करवा लेंगे और साथ ही साथ में हम स्वर ए का बच्चों को रिकॉग्नाइज भी करवा लेंगे। इस तरीके से हमारा आज का जो लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम। आज के जनरल अवेयरनेस टाइम में माई क्लासरूम के बारे में बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले हमें बच्चों से कुछ प्रीवियस टॉपिक के बारे में बात करना है कि प्रीवियस टॉपिक हमने कौन सा करा था। स्कूल। हमारा स्कूल कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल में कितने रूम्स है, आपके टीचर कौन है, आप कहाँ बैठते हैं, स्कूल में कौन कौन सा फर्नीचर होता है, क्या क्या अवेलेबल होता है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स स्कूल में होते हैं, स्कूल में आपकी केयर कौन करता है, आपके टीचर करते हैं, आपके जो स्कूल के जो पियोन है वो आपकी हेल्प करते हैं। इस तरीके से पहले बच्चों से स्कूल के बारे में बातचीत कीजिए। देन उसके बाद में जो हमारा सेकंड टॉपिक था प्लेग्राउंड, उसके बारे में बातचीत कीजिए कि प्लेग्राउंड में कौन कौन से गेम्स इक्विपमेंट होते हैं। सीसा होता है, मैरी गो राउंड होता है, स्विंग्स होते हैं, स्लाइड्स होती है, हॉपस्कॉच होते हैं। इस तरीके से बच्चों को प्लेग्राउंड के बारे में बात कीजिए। प्लेग्राउंड में ग्रास होती है, किस तरीके से हम प्लेग्राउंड में एक्टिविटी करते हैं। देन हम बच्चों को रिकॉग्नाइज कराएंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासरूम। आप सब जने कहाँ बैठे हो? आपकी क्लास में। और ये आप सबका क्या है? क्लासरूम। और आपका क्लासरूम कैसा है? बहुत प्रीटी, बहुत ही प्यारा। आपके क्लासरूम में क्या क्या आपको दिख रहा है? आपको आपकी टीचर दिख रही है, आपको फर्नीचर दिखाई दे रहा है, आपको ब्लैक बोर्ड भी दिख रहा होगा, आपको चौक भी दिखाई दे रही होगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा आपके बैठने का फर्नीचर भी शो हो रहा होगा। सेम आप बच्चों को यहाँ पर पिक्शनरी ओपन करके आपको बुक्स दिख रही है, आपकी ब्लैक बोर्ड भी है, टीचर भी है, डस्टर चौक है, टेबल चेयर है, आपके कुछ टॉयज भी रखे हुए हैं विंडो में। देन आपके क्रेयॉन पेंसिल जिनसे आप कलरिंग करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम खेलने के टाइम यूज करते हैं, पेपर जहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ये सारा मटेरियल आपकी क्लासरूम में अवेलेबल है। यस, तो ये सारा क्या है? हमारा क्लासरूम है। इस तरीके से आप बच्चों से रिलेट करें। आपकी क्लास में और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और हो सकता है कि आपकी क्लास में टॉयज अवेलेबल नहीं हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन जो क्लास में आपके ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो बच्चों को जरूर बताएं। देन जैसे ही बच्चा आपके साथ में कनेक्ट हो लेते हैं, देन हमें बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 17 ओपन करवाना है और उनको रिकॉग्नाइज करवाना है कि बच्चों आपको यहाँ पर क्लासरूम में दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स को पहचानना है और यहाँ दिए गए क्लासरूम के इमेज से मैच करना है। ये क्या है? ये क्या है? टॉयज। क्या टॉयज आपके क्लासरूम में होते हैं? नो, तो इसको हम मैच नहीं करेंगे। ब्लैक बोर्ड होता है? यस, ब्लैक बोर्ड को मैच करेंगे। डस्टर होता है? यस। चेयर्स होती है? यस। बुक्स बिल्कुल होती है। क्या सीसा होता है हमारे क्लासरूम में? नो, तो इसको मैच नहीं करेंगे। क्या टेबल होती है? यस, तो टेबल को भी मैच करेंगे। इस तरीके से हम बच्चों को क्लासरूम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाएंगे और बच्चे मैचिंग का पोर्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपको सिर्फ एक बार उन्हें एक्सप्लेन करना होता है, देन बच्चे फास्टली कर लेते हैं। आप एक राउंड लेकर चेक ले लीजिए कि किसने किया और किसने नहीं किया। इस तरीके से हमारा जो जनरल अवेयरनेस टाइम है वो कंप्लीट होता है। हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज हमने बच्चों के साथ में यू पुट योर राइट हैंड इन की राइम रिसाइड की थी। देन हमने लेटर जे का बच्चों के साथ में प्रैक्टिस किया था, उसका ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट किया। फिर हमने बच्चों के साथ में प्ले टाइम में फ्रीली प्ले किया था, इंडोर गेम्स भी किए थे, आउटडोर गेम्स भी किए थे। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को स्वर ए के बारे में बताया, उसको रिकॉग्नाइज करवाया, उसके फॉर्मेशन के बारे में बच्चों से हमने बातचीत की। देन जनरल अवेयरनेस के टाइम में हमने बच्चों को नया टॉपिक क्लासरूम बताया। क्लासरूम बताने के साथ साथ हमने बच्चों को जो प्रीवियस टॉपिक थे स्कूल और प्लेग्राउंड, इसके बारे में भी बच्चों से बातचीत की। इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होगा।
इस ड्यूरेशन में आप बच्चों का ओरल ले सकते हैं। रीज़न, आप जब स्टार्टिंग में ओरल लेते हैं तो बच्चा स्किप हो जाता है, चीज़ें उसके माइंड से स्किप हो जाएगी। लेकिन जब आप ओरल लास्ट में लेते हैं तो बच्चा जब घर जाता है या उनके मदर फादर पूछते हैं या कुछ भी, उसके माइंड में रिवाइज रहता है, उसके माइंड में वही चीज़ चलती है। तो घर पे बैठा बैठा भी अ से अनार, आ से आम, 1 2 3 इस तरीके के उसके मन में चलता रहता है। और हमें बच्चों को वही करवाना है, क्योंकि स्कूल का टाइम ड्यूरेशन एक लिमिट तक है। उसके बाद का जो टाइम है बच्चा उसमें भी नई चीज़ें सीखता रहे, हमें उसका भी ध्यान रखना है। इसीलिए ओरल पोर्शन हमेशा लास्ट में लेना चाहिए। इस तरीके से हमारा आज का टाइम कंप्लीट होता है। हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा होमवर्क है, जिसमें हमें पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। पहले बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि आपको लेटर जे की ड्रेसिंग करनी है और आपको जैकेट में कलर करना है। सिमिलरली यहाँ पर एक मिस्टेक है, आपको जो ये ग्रीन कलर की क्लास होम एक्टिविटी शीट है, ये आपको डे 7 की प्लानिंग में शेयर नहीं करनी है, ये आपको डे 8 की प्लानिंग में शेयर करनी है। उसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। अभी आपको इसे स्किप करना है। आपको आज डे 7 में होमवर्क में ओनली लेटर जे ही शेयर करना है, क्योंकि अभी हमने ग्रीन कलर को बच्चों के साथ में रिवाइज नहीं किया है। तो जो चीज़ हमने टॉपिक स्कूल में क्लास में पढ़ाया नहीं है वो हम इस होमवर्क में कैसे शेयर कर सकते हैं, इसीलिए तो आज हमें जो होमवर्क में पेज नंबर 13 पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है और उसकी एक्टिविटी। इस तरीके से हमारी आज की प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।